जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले परसेंटेज को समझिए कि इसको उर्दू में हम फ़ीसद बोलते हैं और इसको 1/100 हम जो है ना कंसिडर करते हैं मैथमेटिक ज़बान में। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पेपर में आपको पता है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग पहले नहीं थी इन्वॉल्व, अब उन्होंने ऐड कर दिया है, तो इस वजह से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इंक्रीज फ्रॉम ₹15,000, ठीक है। 15,000 से बढ़कर प्राइस कितनी हो गई है? 18,000 हो गई है। अब हमने परसेंटेज निकालनी है। पहले तो हम ये इंक्रीज रेशो निकालेंगे, पहले तो इंक्रीज निकालेंगे ना कि कितना इंक्रीज हुआ, उसके ऊपर फिर हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे जी इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज वो आपने बताना है। जो बड़ी अमाउंट है, ठीक है, वो पहले आती है। ये हमारा रूल है कि जो इंक्रीज रेशो माइनस जो मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको हम माइनस करेंगे तो वो 3,000 आ जाएगा। अब रेशो का एक फार्मूला है, रेशो का जो फार्मूला है ना वो क्या है, परसेंटेज का जो फार्मूला है वो ये होता है कि जो अमाउंट आई है यानी जो उसका प्रॉफिट निकला है, ठीक है, उसको और जो उसकी एक्चुअल अमाउंट होती है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 100 से। यानी 100 का मतलब ही जो है वो फ़ीसद है। तो अब 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या बनता है, ठीक है। पहले तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं ना, तो ये हमारा ऐसे कट हो गया। ये 3030 से गए 31 और 5 और 15 आ जाता है, तो ठीक है, ये 100/5 आ गया। अब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 2 और 20 और ये 0 7 आ, तो ये कितना उसको मुनाफा हुआ? 20% उसको मुनाफा हुआ। परसेंटेज का आपने बच्चों ये इकाई यूनिट्स जो है ना वो 7 लगाने होते हैं। इसके भी नंबर होते हैं, बच्चे जब इसको छोड़ते हैं ना तो उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो ये फिर से मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ये रूल्स हैं बच्चे, रूल्स याद रखेंगे आप। ये रूल मैंने कौन सा लगाया? जो प्रॉफिट आया या इंक्रीज वैल्यू आई या डिक्रीज वैल्यू आई और उसके बाद जो एक्चुअल अमाउंट होती है वो और मल्टीप्लाई विद 100 यानी परसेंटेज से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मैंने किया, यहाँ पे हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन था, उसकी अमाउंट थी 15,000 जो बढ़ के 18,000 हो गई। फिर हमने ये निकाला जी, उसके दरमियान ये इंक्रीज रेशो निकाली, फिर हमने उस इंक्रीज रेशो पे परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पे डज नॉट मैटर कि लॉस है या प्रॉफिट है, उसने जब बताया ही नहीं तो हम कैसे लिख सकते हैं। सो वी ओनली राइट हियर डैट increase ratio 18,000 minus 15,000 एंड इट्स 3,000। परसेंटेज इंक्रीज हमने निकालना है, तो वो हमारे पास जो फार्मूला है प्रॉफिट ओवर एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, तो वो हमने किया, तो कटिंग की तो 20% हमारे पास जो है जी उस पर इंक्रीज परसेंटेज निकल आया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार है, ठीक है, ये अब हम डिक्रीज पढ़ेंगे। पहले हमने इंक्रीज का पढ़ा, अब हम डिक्रीज का पढ़ेंगे। फार्मूला वही सिंपल होगा लेकिन हम इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले उसने लिखा अ कार प्राइस ड्रॉप्ड फ्रॉम रुपीज़, ये कितने हैं? 20 लाख है, ठीक है। 20 लाख से जो कम हो के प्राइस कितनी रह गई? ड्रॉप हुई है ना प्राइस, तो कितनी रह गई? 18 लाख रह गई, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज डिग्री, तो परसेंटेज डिक्रीज आपने जो है वो मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिक्रीज मालूम करेंगे वो कितना है, एंड दैट द एंड वी कैन फाइंड आउट परसेंटेज डिक्रीज। ओके, यहाँ पे हम डिक्रीज लिखते हैं सबसे पहले, तो वो हम निकालते हैं। तो डिक्रीज हम कैसे निकालते हैं कि एक्चुअल प्राइस, ठीक है, जो उसके एक्चुअल प्राइस है वो उसको देखेंगे, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि उसमें जो है वो 6 ज़ीरो होते हैं 20 लाख में, ठीक है, ये लिखा और माइनस हमने कर दिया 18 लाख में से, ठीक है। तो ये हमने जब माइनस किया तो ये हमारा 2 लाख आ जाता है, और लाख में आपने याद रखना है कि 5 ज़ीरो होते हैं, ये मैंने लिख दिए। ये हमारा डिक्रीज़ निकल आया। अब हमने डिक्रीज़ की परसेंटेज निकालनी है, तो वो फार्मूला ही हम यहाँ पे लिखेंगे। वो हमारा फार्मूला क्या है? डिक्रीज़ जो आया, ये हमारा डिक्रीज है, ये हम लिखेंगे, एंड एक्चुअल प्राइस यहाँ पे हम वो लिखेंगे, ठीक है, एक्चुअल प्राइस, और मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट से, एंड द परसेंट मीन्स 100, हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। अब डिक्रीज वैल्यू हमारी क्या आई? ये वाली
2 लाख, उसको उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया। और जो एक्चुअल वैल्यू है वो थी 20 लाख, ठीक है। तो वो ज़ीरो के हिसाब से आपने लगाना है। एंड द मल्टीप्लाई 100। अब ये 2 3 ज़ीरो मैं इन 3 से ख़त्म कर देती हूँ, फिर ये 2 ज़ीरो, फिर इससे गए, फिर ये इससे गया, ठीक है। 0 0 से कट हो जाता है, तो बाकी यहाँ पे 2 रह गया रिमेनिंग, और ऊपर के रह गए 2 रह गया, और साथ में 10 आ गया, ठीक है। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 20। अब हम 20 का 2 का टेबल पढ़ते हैं कि 20 आ जाए, 2 10 और 20, तो ये हमारा परसेंटेज निकल आया, ठीक है। इसी तरह से आप इस सारे सवाल को जो है वो सॉल्व कर सकते हो, या डिक्रीज़ का तरीका और इंक्रीज़ का तरीका, यही आपका सारा तरीक़ेकार होगा और आपने इसी के तहत सॉल्व कर